करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपने पंदो नसाए से सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अज़ीज़ तलबा और बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान किराम, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस काम में लगाया। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला मरने के वक्त तक इसी काम में लगाए रखे। दुनिया में घूमोगे, बहुत से लोगों को देखोगे, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कारखाने चला रहा है, मिल चला रहा है और रोज आना हजारों रुपए कमाता है, लेकिन उनकी शान कुरान नहीं बयान करता, उनकी अजमत हदीस में बयान नहीं की गई। अजीज तलबा, तुम्हारी तारीफ और तहसीन और फजीलत कुरान ने बयान की, हदीस पाक ने बयान की। अपनी अजमत को, अपनी हैसियत को हमें समझना चाहिए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अंदाज़ा तो लगाओ, तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान कहा गया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में बेहतरीन वो है कि जो पढ़े और पढ़ाए कुरान पाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ रहे हैं और ये हजरात उलमाए किराम कुरान पाक सिखला रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन हो। और बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आप इन सब से मोहब्बत करते हो। इनके सरों पर शफकत के साथ हाथ रखते हो और अपनी कमाई हुई कीमती दौलत इन पर निछावर करते हो, कुर्बान करते हो, तो तुम्हारी भी बड़ी तारीफ की गई है। दुनिया के लोगों की वो तारीफ नहीं है। क्या तारीफ की? खैरुन्नास मय्यनफउन्नास। तुम सबसे बेहतरीन इंसान हो, लोगों को नफ़ा पहुंचाने वाले हो, हाफिज़ कुरान की मदद करने वाले हो। दोस्तों, ये हमेशा कायम रहेंगी। दुनिया की चीज़ें और दुनिया की दौलत जो है वो एक ना एक दिन फना होने वाली है। ज़रा पीछे मुड़कर देखो, फिरौन की दौलत कहाँ गई? कारून का खजाना कहाँ गया? शद्दाद की दौलत कहाँ गई? पीछे मुड़कर जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कहीं नामो निशान उनका बाकी नहीं रहा। अरे फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, इनका नाम भी अगर लिया जाता है तो दोस्तों वो भी कुरान की बदौलत, हदीस की बदौलत, इस्लाम की बदौलत इनका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिस काम में लगे हुए हैं, वो हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए जिस काम में लगे हुए हो, खुलूस के साथ, मोहब्बतों के साथ हमेशा वाबस्ता रहो और जुड़े रहो। और दोस्तों, आप तशरीफ़ लाए हुए हो, बच्चे तो बातें ही कर रहे हैं माशाल्लाह, जो तो ठीक ही है। आप एक बात पल्ले बांधे, आप बहुत कमाते हो, लेकिन आपका बेहतरीन पैसा वो है जो इस कौम पर लगेगा। इस मिंबर में जिसकी ईंट लग गई वो सदका जारिया हो गया, हमेशा उसे सवाब मिलता रहेगा। ईंट अपने घर में भी लगती है
और आदमी अपना भी घर बनाता है, लेकिन मदरसे से मोहब्बत और मदरसे के ऊपर पैसा खर्च कर देना दोस्तों बहुत बड़ी दौलत है। वो सब फना हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मरने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, नल लगवा दिया, हाफिज कुरान का ताउन कर दिया, इसके ऊपर बहुत बड़ी फजीलत आई है दोस्तों। इन बच्चों के सर पर अगर हाथ रख दिया, अभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नफ़े नुकसान से कोई इनको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ नफ़ा देगी और कौन सी चीज़ नुकसान देगी। दोस्तों आपको ये नसीहत है, इन पर शफ़क़त की निगाह डालो, मोहब्बत की निगाह डालो, और जब इधर को गुजरो तो सर पर हाथ रख कर जाओ। कभी भी इनसे अदावत, दुश्मनी और कीना ना करना चाहिए। जिसने इनसे मोहब्बत की, इन बच्चों पर अपना पैसा खर्च किया, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्लों में हाफिज पैदा फरमाएंगे, उसकी नस्लों में कारी पैदा फरमाएंगे, उसकी नस्लों में आलिम दीन पैदा फरमाएंगे। अंदर बस्ती के अंदर मदरसा है, बाहर हो दूर हो तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अपना बच्चा अगर शरारत करे तो हम क्या रवैया इख्तियार करते हैं, ये सब बच्चे भी हमारे ही हैं दोस्तों, तो इन्हें उसी निगाह से देखें। अगर आप इनको उस निगाह से देखेंगे, आप इनके सर पर हाथ रखेंगे, तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आए उतनी नेकियां आपके आमाल नामे के अंदर लिखी जाएंगी। चूंकि ये आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका सगा नहीं है, ये रिश्तेदार है कुरान की बदौलत, कुरान पाक की बदौलत ये बच्चा रिश्तेदार है। तो इसलिए जब भी इधर से गुजरे शफकत की निगाह हो, मोहब्बत की निगाह हो। अगर 1000 रुपए नहीं 10 का नोट है, एक 5 रुपए है, तो मौलाना को मुलाकात करके जाए और मुसाफा करे और अपनी जेब से 5 का नोट निकाल कर, 10 का नोट निकाल कर कहा इन मेहमानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च कर दो। तो दोस्तों हम सब की जिम्मेदारी है ये, और हम उस लिस्ट में आ जाएंगे, उस फहरिस्त में आ जाएंगे कि जिसका बच्चा हाफिज नहीं हुआ, हाफिजों से मोहब्बत की, आलिम नहीं हुआ, आलिम से मोहब्बत की, कारी नहीं हुआ लेकिन कारियों से मोहब्बत की, उसका हश्र बहुत अच्छा होगा, उसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया बैठे हुए हैं, उनका प्रोग्राम कई जगह है, इसी वजह से हम लोग पहले ही आ गए ताकि थोड़ी मुलाकात भी हो जावे और थोड़ी बातचीत हो जावे। तो इसलिए बच्चों तुम्हारे लिए ये पैगाम है कि मदरसे से जुड़े रहो, और आवाम से भी यही पैगाम है कि मदरसे से ताल्लुक़ और मोहब्बत रखें। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।